नमस्ते, जय श्री महाकाल। एक और वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीके से बात करेंगे कि कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं 1 से लेके 12 तक, है ना। इनका मतलब क्या है, ये राशियों को दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं। देखिए, एक नंबर अगर लिखा है कुंडली में कहीं आपकी, तो उसे एरीज राशि इंग्लिश में कहा जाएगा, हिंदी में मेष राशि कहा जाएगा। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो चैत्र का महीना कहते हैं उसे, और चैत्र महीने को के जो स्वामी हैं, है ना, ये कहा जाता है कि मंगल हैं, इसीलिए मेष राशि के स्वामी मंगल कहे गए। फिर आता है दूसरा टॉरस राशि यानी कि वृष, ये वैशाख का महीना कहते हैं इसे, है ना, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तीसरी राशि जेमिनाई, जिसे हिंदी में मिथुन कहेंगे, नंबर 3 लिखा है तो इसके स्वामी बुध होते हैं। ज्येष्ठ का मास होता है ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। चौथी राशि कैंसर है, जिसे कर्क कहा गया है। ये आषाढ़ का महीना कहा जाता है हमारे हिंदू सभ्यता में, ठीक है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आप देखेंगे कि बारिश बहुत होती है। पांचवी राशि लियो, सिंह राशि, हिंदी में श्रावण नक्षत्र होता है, सावन का महीना आता है, इसमें शिव का महीना होता है। इसके स्वामी सूर्यदेव कहे गए हैं। छठी राशि वर्गो, हिंदी में कन्या राशि, भादो का महीना। सातवीं राशि लिब्रा, हिंदी में तुला, अश्विन मास। आठवीं राशि स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक, कार्तिक मास। नवीं राशि सजिटेरियस, हिंदी में धनु, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जिसे कहते हैं भारतीय ज्योतिष की भाषा में, अगहन मास। फिर 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, यानी कि शुद्ध हिंदी में मकर, ये होता है पौष का महीना, ये शनि का महीना होता है। ये गुरु का महीना है, धनु, और धनु राशि जो होती है गुरु का महीना है। स्कॉर्पियो राशि ये मंगल का महीना। तुला राशि शुक्र का महीना, ठीक है। कन्या राशि में ही बुध का महीना है, और यहाँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर यानी कि पौष मास, ये शनि का महीना कहा जाता है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, माघ का महीना, ये भी शनि का महीना कहा जाता है। 12वीं राशि है, 12 नंबर अगर लिखा है कुंडली में कहीं तो पाइसेस राशि, जिसे कहा जाता है मीन राशि, और ये होता है फागुन का महीना, जो कि अभी खत्म होने वाला है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर्स हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए अच्छे से, पॉज करके अपनी हैंड राइटिंग में। मेरा क्या है, माइंड बहुत तेज चलता है, हाथ उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो जिन भी लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, उसका रीजन ये होता है कि वो सोचते बहुत स्पीड से हैं, पर हाथ उतनी स्पीड से चल नहीं पाते, इसलिए हैंड राइटिंग हमारी खराबी मिलेगी। 1 से लेके 12 नंबर तक कुंडली में जहां लिखे हैं, उसका मतलब है ये राशि। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश समझते हो और हिंदी समझते हो तो ये राशियां, है ना। और अगर आपको बिल्कुल ही बहुत बढ़िया अच्छी से हिंदी आती है, जिसे हिंदू ज्योतिष कहते हैं या हिंदी पंचांग कहते हैं, तो ये 12 महीने हैं 12 राशियों के। चलिए, आगे की स्टडी के लिए मेरे और भी दूसरे वीडियोस हैं। मैं कहूंगा 27 नक्षत्रों का वीडियो मेरा जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद की जो मेन लर्निंग वाली चीज है वो है 27 नक्षत्र। तो इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि मेरा 27 नक्षत्रों का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये तो हो गई 12 राशियां 12 महीने, पर इन 12 महीने और 12 राशियों में 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही वो है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, बहुत डिटेल में बनाया हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी सीखना जरूरी है, अगर ये नहीं सीखा तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला बेसिक क्या है जो मैंने बनाया, आपको भाव समझने हैं, फिर दूसरा राशियां समझनी है, तीसरा नक्षत्र समझने, उसके बाद हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे। थैंक यू।